हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की, इस जोरदार बैच की, जिसमें हम कंप्यूटर का ये प्लेलिस्ट शुरू किए थे। ठीक है, तो हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था, जिसमें 8वें चैप्टर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूरा स्टडी किया। कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इनके इन्वेंटर्स किस किसने बनाई, पहली लैंग्वेज कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इन सब के बारे में डिटेल में हमने स्टडी करी। आज हम बात करेंगे, आज की शाम हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से, यानी कि लैंग्वेज पे डिपेंडेंसीज चैप्टर पे पूछे गए क्वेश्चंस की आज भरमार होगी। उनकी शुरुआत करेंगे, उनको डी एंड करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर 5-7 साल में या 10 साल में कह लो इस चैप्टर से, और अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे फटाफट से जुड़ जाए ये क्लास के साथ में और इस क्लास का, इस बैच का लुत्फ उठाइए। जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम की, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जिसमें अगर कंप्यूटर एक एज ए सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली प्लेलिस्ट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बिना देरी करे आप जल्दी से जुड़ जाइए इनविक्टा से। इनविक्टा प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर ऐप से। ठीक है, प्ले स्टोर से आप बेसिकली फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, जिन जो भी स्टूडेंट्स एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं सभी के सभी प्ले स्टोर पे जाइए और इनविक्टा प्लस ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर इस सीरीज़ को, आपको इस सीरीज़ के लिए जाना पड़ेगा SSC CGL के अंदर, जहाँ पर आपको ये क्लासरूम के अंदर ये सीरीज़ दिखेगी, वीडियो सीरीज़। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज की, मतलब बेसिकली कंप्यूटर फॉर जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम, कंप्यूटर का ये प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे सारे लेक्चर, आज तक के जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, जो मेरी क्लास के नोट्स हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे फटाफट से इनको ग्रैब कर लो और तैयारी शुरू कर दो। अगर नहीं करी है अभी तक तैयारी अपने कंप्यूटर की, तो ये कंप्यूटर की तैयारी आपके लिए ज़ोरदार साबित होगी डेफिनेटली। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ऐप के अंदर, लेक्चर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना देरी करे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो हमने इसमें रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन PYQ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। देखा कितना सिंपल है क्वेश्चन। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है मैंने आपको सारी बता दी है, जितनी भी थी सारी की सारी बता दी है। और लो लेवल लैंग्वेज तो है ही छोटी सी, जरा सी है ना। तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज है हमारी कौन सी, मशीन लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये मशीन लैंग्वेज है, तो लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये हाई लेवल नहीं होगी, इसलिए हम इसी के उत्तर के साथ जाएंगे, विच इज नॉट विल बी द। देखो हमेशा ना क्वेश्चन में इसको बहुत ध्यान देना, नॉट का। जहां नॉट आता है मतलब वहां पे चीजें ना गड़बड़ा जाती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज बच्चा समझता पाइथन, जावा, सी, मतलब तीनों ही हो सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है तीनों ही, ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है। एक ही है लो लेवल लैंग्वेज विच इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, पहले का बी आंसर इज द करेक्ट। ओके, चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम पे, देखो बेसिक की फुल फॉर्म अगर ऐसे ढूंढने लगोगे तो बहुत जगह अलग अलग मिल सकती है ओवर द, मतलब गूगल पे, गूगल सर्च इंजन पे आप ढूंढोगे तो बहुत जगह अलग अलग मिल सकती है। बेसिक मतलब, अब यहाँ वो कह रहा है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम पे, मतलब बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक, उस बेसिक का आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो क्या होगा जरा बता दीजिए मुझे। देखो यहाँ पे बी स्टैंड फॉर बिगिनर्स होगा, क्या होगा, बिगिनर्स। तो बिगिनर सभी में है, कोई बात नहीं। ऑल पर्पस सभी में है, सिंबॉलिक सभी में है। अगला होगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बेटा यहाँ पे कौन सा, डी ऑप्शन, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे उत्तर एकदम सही होगा, डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3।
व्हाट इज लोगो इन कंप्यूटर? लोगो, देखो लोगो मतलब वो लोगो नहीं है जैसे कि हमारा इनविक्टा का लोगो या ये इनविक्टा का लोगो, ये वो लोगो नहीं है। चैप्टर क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो क्या होगी ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। तो ए के साथ जाएंगे, थर्ड का ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? स्क्रैच, बॉस, नॉर्टन, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है, बॉस थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बॉस। स्क्रैच हाँ, स्क्रैच एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये मैंने बताई भी है थ्योरी में, अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये दिख जाएगी वहाँ पे, स्क्रैच मैंने बताया हुआ है डेफिनेटली। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, पाइथन इज आ हाई लेवल, असेंबली, लो लेवल या मशीन? कौन सी लैंग्वेज है? देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं आपको इसका बेटा एग्जाम का नाम भी दूं, अगर आपको ये कहाँ पूछा गया है, तो ये पूछा गया है आपका एसएससी सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ट्रेन इज द, फोर्ट्रेन क्या है? लैंग्वेज ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है? ना बाबा ना, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो अभी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, बिल्कुल रिसेंट वाली। ठीक है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वर्ल्ड का फोर्ट्रेन? नहीं, फोर्ट्रेन एक लैंग्वेज है। ठीक है, लिंक टू कनेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज, क्या लिंक करता है ऑल यूनिवर्सिटी को? भाई ये तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं करता। तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, बचा आपका एक ऑप्शन विच इज डी। तो हम एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे और अपने डी ऑप्शन को सही करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इधर उधर आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर है। डी पढ़ लेते हैं एक बार, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, ध्यान रखना, ये पहली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो फोर्ट्रेन आई थी। ठीक है, फोर्ट्रेन हमारी पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, वॉज क्रिएटेड बाय आईबीएम। जो किसने क्रिएट करी थी? आईबीएम ने क्रिएट करी थी 1950 में। ठीक है, क्रिएटेड बाय आईबीएम। देखो ये भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, कब आई थी? 1950, 1950s में ये लैंग्वेज आई थी। ठीक, तो यहां से आपके दो चीजें और मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा, आप याद कर लेना, नोट कर लेना, अपनी कॉपी में बहुत काम आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोबोल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर। कोबोल किसके लिए सुटेबल है? तो देखो कोबोल के स्टैंड फॉर्म से, यानी कि अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिख दो कोबोल की, तो आपको डेफिनेटली इसका सही उत्तर मिल जाएगा इस 4 ऑप्शन में। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है बताएगा कोई? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? ये मैंने बताया भी है थ्योरी में। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट इज कोबोल। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बताओ यहां पे क्या आ रहा है? बिजनेस। तो भैया बिजनेस पर्पस लैंग्वेज है, बी विल बी द राइट आंसर। देखा, आपका क्वेश्चन के अंदर ही आपका उत्तर छिपा है, क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर छिपा है। और ये अगर कोबोल की स्टैंड फॉर्म आ जाए तो लिख आना भैया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिजनेस के लिए बेसिकली स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई थी। ठीक है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ जावा स्क्रिप्ट? तो जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या था जब पहली बार इसको आया? तो 8वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, और मैं जानता हूं एक्मस स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा दो फटाफट से। एक्मस स्क्रिप्ट इसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है,
इज ऑफिशियल नेम फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन के लिए यूज करी जाती थी, वेब सर्वर के लिए यूज करी जाती थी। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल नाम है और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, लिख लो कॉपी में और आगे बढ़ लो। बेसिकली कॉपी में अगर नहीं लिखना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और एप्लीकेशन में आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे एज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो ये सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो भी मिल जाएगी और मेरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से डाउनलोड कर लो इनविक्टा प्लस ऐप प्ले स्टोर से फटाफट। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज 9th क्वेश्चन। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ध्यान रखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपसे क्या कहा जा रहा है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो सारी की सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी नहीं है। जिसमें से आपकी स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट डिजाइंड बाय एप्पल। किसने डिजाइन किया इसको? एप्पल ने, फॉर मैक पीसीज, है ना, मैक ओएस, आईओएस। ठीक है, इन सब के लिए डिजाइन किया गया, कंप्यूटर के लिए, नॉर्मल कंप्यूटर के लिए नहीं है भैया। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसके लिए इस हिसाब से। ठीक, इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट भैया कब आई थी बता दो जरा। लैंग्वेज कम इनटू द एक्सिस्टेंस, कब आई थी जावा स्क्रिप्ट? मेरे हिसाब से 1995 में आई थी, 1965 में। ठीक है, तो 1965 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। 1965 में आई थी भैया। इतना इस तरीके से याद रखना है आपको ना आंसर याद होना चाहिए क्वेश्चन से, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आंसर याद होगा तो आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखोगे, सीधे सटीक आंसर पे टिक करोगे। राइट, तो व्हाट डज HLL स्टैंड फॉर? भाई HLL, जाहिर सी बात है हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसकी बात होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब हाई लेवल लिस्ट होता है क्या? कुछ नहीं होता। हाइपर लेवल लैंग्वेज होती है क्या? नहीं होती। हाई लो लैंग्वेज होती है क्या? नहीं। तो एक ही बचता है ना फिर, कौन सा? डी। तो डी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, है ना, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी? हाई लेवल लैंग्वेज। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और देखा, ऐसे क्वेश्चन भी आप एग्जाम में अगर पूछ रहा है आपसे तो बताओ क्या ही कहा जाए। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एसएससी सीजीएल 2020 में, एसएससी सीएचएसएल 2020 में ये क्वेश्चन आया है बच्चा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी से, आरआरबी से, जहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सब रखे हैं। देखो, हु हैज़ क्रिएटेड लिस्प द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एआई के लिए लिस्प लैंग्वेज किसने इन्वेंटेड करी थी? तो जॉन मैकार्थी ने भैया ये लैंग्वेज इन्वेंट करी थी। बहुत सिंपल सी बात है। 2000 नहीं, कब करी थी? नहीं, मैकार्थी लिस्प इज द सेकंड ओल्डेस्ट स्टिल इन द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आफ्टर फॉरट्रेन के बाद द फर्स्ट फंक्शनल लैंग्वेज। लिस्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एन ओवरऑल स्टाइल। ठीक है, तो भैया ये हमारे किसने? जॉन मैकार्थी ने इन्वेंट किया था इस लैंग्वेज को। हु हैज लिस्प कब? फॉरट्रेन के बाद। तो यहाँ तक आपके PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपको बता दिए गए, पढ़ा दिए गए। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कराएंगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भैया इनको पढ़ लो, बहुत इजी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एमंग दीज नेम द हाई लेवल लैंग्वेज। इन सब में से हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दीजिए। देखो सारी की सारी हाई लेवल है, इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस के द्वारा बनी हुई लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सही आंसर पता है तो आप टिक करो, आगे बढ़ो, है ना बेटा।
आपको ज़्यादा ध्यान मतलब इधर उधर देने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिर से देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, PYQ हमने कर लिया, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पर ध्यान दें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाना है आपको, इनको करना है, ठीक। चलो बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। द contains the address of the next instruction to be executed। वो कौन सा नेक्स्ट मतलब कौन कंटेन करता है इस चीज को कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये कौन कंटेन करता है, एक प्रोग्राम काउंटर या एक्यूमुलेटर, सिस्टम काउंटर या फिर IR, कौन करता है बताओ। तो हमारे प्रोग्राम काउंटर काम, ये काम किसका होता है, हमारे प्रोग्राम काउंटर का होता है। ऑप्शन टिक कर लो। अब प्रोग्राम दैट रीड, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। A program that read each of the instructions in mnemonic form and translates into the machine language equivalent। ओके, कौन काम करता है भाई, प्रोग्राम जो रीड करता है इन इंस्ट्रक्शन इन मीनिंगफुल फॉर्म। यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, मिस्टेक लग रही है इस स्पेलिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक है, गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। मीनिंगफुल फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम को रीड करता है और फॉर्म ट्रांसलेट करता है इनटू ए मशीन लैंग्वेज, किसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है। तो ये किसका काम है हमारा, ये काम है भैया हमारा किसका, असेंबलर का, ठीक है। असेंबलर का ये हमारा काम है, जो हमारा क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है आपकी असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज को जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उसको हम क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है असेंबलर। प्रोलॉग कम्स अंडर, किसमें होता है, लॉजिक प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ओप्स या फंक्शनल। प्रोलॉन्ग किसमें होता है अभी बताओ जरा। तो ये होता है हमारा लॉजिक प्रोग्रामिंग, LOG लॉजिक दिख रहा है साफ साफ, और प्रो मतलब प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग में ही आता है ये प्रोलॉग। ए प्रोग्राम दैट कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स विदाउट फर्स्ट बीइंग द ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ए प्रोग्राम दैट कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, विदाउट एनी कन्वर्जन। ये क्या करता है, कन्वर्ट नहीं करता है। तो कौन है वो बताओ जरा, इंटरप्रेटर। ये काम किसका है, इंटरप्रेटर का। क्वेश्चन नंबर 7 अगला पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जल्दी से बता दो, फटाफट से आप आंसर करो और इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से फटाफट से बता दो। देखो एग्जीक्यूटेबल माइट बी कॉल्ड, एग्जीक्यूटेबल माइट बी कॉल्ड क्या कहलाएगा, नेटिव कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर कॉम्प्लेक्स कोड या मशीन कोड, ठीक है। क्या होगा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो नेटिव कोड इसका आंसर होगा, नेटिव कोड। JIT स्टैंड फॉर जंप इनटू द नेक्स्ट लाइन होना चाहिए, जंप इन नेक्स्ट टेक्स्ट, जंप इन टेक्स्ट, जस्ट इन टाइम, jump just in time, A will be the right answer, just in time, JIT। jump in time नहीं होगा, jump in text नहीं होगा, jump just in time, A will be the right answer। JVM stand for Java Virtual Machine, ठीक है, Java Virtual Machine JVM का फुल फॉर्म है। बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ए लैंग्वेज सपोर्टेड बाय MS नेट प्लेटफॉर्म, MS नेट प्लेटफॉर्म के द्वारा ए लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है किसको, MS.NET प्लेटफॉर्म। तो सी शार्प कौन सपोर्ट करती है, सी शार्प सपोर्ट करती है, सी शार्प .NET के प्लेटफॉर्म को। द रूल दैट गिव मीनिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो रूल्स हैं वो एक मीनिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होता है वो, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक्स होता है, कोड होता है, केसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्या, एक सिमेंटिक, द रूल्स दैट गिव्स मीनिंग टू द इंस्ट्रक्शन, सिमेंटिक। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर है। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द असेंबलर व्हाट टू डू,
तो इंस्ट्रक्शन है जो बोलते हैं किसको, असेंबलर को क्या करना है, उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर बताइए क्या आपकी टिप्पणी है। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, परस्यूडो ऑप्स, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, मैक्रोज। तो ऑप्शन ए यहाँ भी सही होगा, ऑप्शन ए टिक कर दो, आंसर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन देखो, 13 पढ़ो जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है ईच बाइट ऑफ कैरेक्टर इज स्टोर्ड एज इट्स ASCII वैल्यू इन, ASCII वैल्यू में होता है, किस में होता है, हेक्साडेसिमल में। किस में होता है, हेक्साडेसिमल। हाउ मैनी कीवर्ड्स आर स्टोर आर हाउ मैनी कीवर्ड्स आर इन देयर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं, बताओ भाई कितने कीवर्ड्स हैं। मेरे तो 32 होते हैं ना, राइट 32 होते हैं, राइट बिल्कुल 32। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखो जो टिक कर रहा हूँ बस लिखते जाओ, इनको नोट डाउन करते जाओ, सेव कर लो दिमाग में ताकि एग्जाम में भी सेव रहें। सोर्स कोड इज कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। ठीक है, सोर्स कोड जो क्या होता है, कंपाइल्ड होता है टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म, उसको हम कहते हैं बाइट कोड। इट इज़ अ असेंबली लैंग्वेज फॉर एन इमेजिनरी आर्किटेक्चर। ठीक है, फॉर एन इमेजिनरी आर्किटेक्चर के लिए असेंबली लैंग्वेज क्या है भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी होगा बाइट कोड, ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो जितने क्वेश्चन है सभी कर लो फटाफट फटाफट, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर याद होना चाहिए जल्दी जल्दी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लासिफाइड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पे सोचने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, डी ऑप्शन। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन डेवलप यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेज है इसमें वो है जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावा स्क्रिप्ट। और सी शार्प तो बेसिकली हमारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है, रूबी अलग है ना, और स्विफ्ट बिल्कुल ही अलग है जो मैक के लिए यूज़ होती है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। ये हमारा काम होता है किसका, कंपाइलर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टिक कर दो जल्दी, 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल बता दो, इसमें से कौन सा है, बाइनरी कोड है ना, असेंबली लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज है ना, आपका बचता है रास्ट पाइथन। तो पाइथन डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, है ना, ये आप सब जानते हैं और अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है पीछे। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज primarily used for statistical computing and data analysis। तो डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, जल्दी से बता दो। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, डेफिनेटली ऑप्शन ए है, आर लैंग्वेज, है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो यहाँ एक छोटा सा आपसे पूछ लिया कोड से संबंधित, तो इफ स्टेटमेंट का क्या यूज है हमें कौन बताएगा। तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, डू डिक्लेयर ए वेरिएबल, नहीं, ये काम डिक्लेयर नहीं है, वो अलग डेटा टाइप का होता है। डेटा टाइप होता है जैसे कि इंट में आई, ये इंटीजर, फ्लॉट है ना, फ्लॉट ए, तो ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं जहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का काम होता है, डिक्लेयर का काम होता है। इसका नहीं होता, इफ का नहीं होता। टू परफॉर्म अ लूप चलाने का काम होता है, नहीं, लूप भी अलग होता है, जैसा कि हमने पढ़ा हो, आपने सुना होगा फॉर लूप, है ना, फॉर लूप, वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप, है ना। ये 3 तरह के लूप आपको पढ़ने को मिले होंगे अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। तीनों के अलग अलग फायदे हैं, तीनों के अलग अलग डिसएडवांटेज एडवांटेज सब होते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन ए कंडीशन, टू डिफाइन ए फंक्शन, नहीं ये नहीं। तो आंसर बचता है सिर्फ सी, तो डेफिनेटली सी इसका एक सही उत्तर होगा। क्या काम करता है कि कंट्रोल करता है एक फ्लो को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को,
कि ये काम होना है या नहीं होना है डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो कंडीशन अगर एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन बनाऊं, मान लीजिए a इज इक्वल टू 17। मान लीजिए एक राम है, हम मानते हैं राम है जो कि 17 साल का है, एज है, ये क्या है, एज। एज इज इक्वल टू, एज एक वेरिएबल है जिसमें है 17 डाला हुआ, एज एक वेरिएबल है। हमने बोल दिया यहाँ पे इफ, ठीक, इफ में कंडीशन लगाई बेटा क्या, कि एज ग्रेटर देन है 18 और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल है किससे, 18 से। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या, एडल्ट। तो भैया वो है एक एडल्ट। अदरवाइज एल्स, इफ हो गया हमारा, एल्स कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज कर दो माइनर, अदरवाइज प्रिंट कर दो माइनर। तो क्या होगा, एज 17 है तो 17 प्रिंट होगा माइनर। तो भैया माइनर हो, अभी आप एडल्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, इफ के साथ कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो एग्जीक्यूट होगा आपका प्रोग्राम, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं। तो वहाँ पे जहाँ कोड लिखते हैं वहाँ पे इफ़ का काम एक स्टेटमेंट को कंट्रोल, मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करने का काम करता है, एग्जीक्यूशन को ऑन कंडीशनल बेसिस, कंडीशन बेसिस पे, ठीक है। तो यहीं तक थे आज के ये आपके क्वेश्चंस जो कि आपके लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित थे, और ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, एक नए अध्याय के साथ। कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू टुमारो।